सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पाठ दूसरा आलसी तिम्मा पढ़ेंगे। पहली कविता हमारी हो चुकी है, आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। यह एक आलसी तिम्मा, यह एक कहानी है। इस कहानी के लेखक है M.R. शिवशंकर। इस कहानी में, इस पाठ में एक तिम्मा नाम का लड़का होता है जो बहुत ज़्यादा आलसी होता है, और यह आलसी लड़का किस तरह से समझदार बन जाता है हम इस कहानी में देखेंगे। चलते हैं पैराग्राफ की ओर। एक गांव में बूढ़ी दादी थी। उसका एक पोता था, उसका नाम था तिम्मा। वह बहुत आलसी था, ना समय पर खाता, ना सोता, ना कोई काम करता। बूढ़ी दादी के घर में एक गौरैया घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन गौरैया ने तिम्मा से कहा, क्यों बे तिम्मा, इतना तगड़ा है, कुछ काम क्यों नहीं करता? एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी, उसी का पोता था जिसका नाम था तिम्मा। वह बहुत ज़्यादा आलसी था। वह समय पर ना ही खाता था, ना ही सोता था, और ना ही कोई भी काम करता था। और बूढ़ी दादी के घर में एक गौरैया अपना क्या करती है, घोंसला बनाकर रहती है। वहीं पे तिम्मा को वही गौरैया कहती है कि बे तिम्मा, तू इतना तगड़ा है, कुछ काम क्यों नहीं करता? देखिए दूसरा पैराग्राफ। तू कौन बहुत काम करने वाली है, बस उड़कर जाती आती और चली है नसीहत करने। नसीहत का अर्थ होता है उपदेश देना। तिम्मा ने कहा, मैं सिर्फ उड़ती नहीं। अब देखिए गौरैया क्या जवाब देती है, मैं सिर्फ उड़ती नहीं, अनाज, कीड़े आदि ढूंढ कर लाती हूँ। घोंसले में बच्चों को खिलाकर मैं भी खाती हूँ। गौरैया ने कहा। गौरैया कहती है कि मैं बस उड़ती आती जाती नहीं हूँ, मैं अनाज, कीड़े ढूंढ कर लाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ और खुद भी खाती हूँ। 1000 बार उड़कर जाओ, उससे मुझे क्या मतलब? मेरे मामले में दखल दिया तो मैं तेरा घोंसला तोड़कर फेंक दूंगा। वह बोलता है तिम्मा कि तुम 1000 बार उड़ो, कुछ भी करो, मुझे उससे क्या मतलब? मेरे मामले में दखल दिया तो मैं तेरा क्या करूँगा, घोंसला तोड़कर फेंक दूंगा। ऐसा किसने कहा? तिम्मा ने कहा। उसकी बातों से डर कर गौरैया उड़कर भाग गई। इस आलसी को राह पर लाना ही होगा, गौरैया ने सोचा। उसे एक उपाय सूझा। वह तुरंत दादी के पास गई। दादी, तिम्मा अगर आलसी है तो इसका कारण तुम ही हो। मेरा कहा मानो तो समझदार बन जाएगा। अब गौरैया क्या सोचती है, इस आलसी को रास्ता दिखाना होगा। राह का अर्थ होता है रास्ता, रास्ता दिखाना होगा। और वह उसे एक सुझाव आता है, एक उपाय आता है, और वह दादी के पास जाती है और बोलती है, दादी, तिम्मा का आलसी का कारण, आलस होने का कारण, उसका आलसी होने का कारण कौन है? तुम ही हो। तुम चाहो तो वह समझदार बन जाएगा। ऐसा कौन कहता है? गौरैया कहती है। देखिए ये दादी है और ये आलसी तिम्मा है जो बैठा हुआ है। और देखिए ये दादी के घर में गौरैया है, गौरैया का घोंसला है और गौरैया है। देखिए गौरैया चिड़िया इसे कहते हैं। और जब वो कहता है कि मैं तुम्हारा घोंसला तोड़ दूंगा, तब वह डर के उड़ जाती है, और उड़ते हुए वह करती है कि इस आलसी को राह दिखाना होगा, रास्ता दिखाना होगा। इसलिए वो सीधा किसके पास जाती है? दादी के पास पैराग्राफ देखिए। तुम्हारी बात मानूंगी, किसी तरह वह समझदार बन जाए, यही तो मैं चाहती हूँ। करना क्या होगा दादी? दादी माँ ने पूछा। गौरैया ने अपना उपाय दादी को बताया। अब दादी क्या कहती है कि तुम्हारी बात मानूंगी, वह किसी तरह से भी वो क्या हो जाए, समझदार बन जाए, मैं यही चाहती हूँ। और फिर गौरैया ने दादी को क्या करती है, उपाय बता देती है। नेक्स्ट आगे देखिए। अगले दिन
खाने के समय तिम्मा रसोई घर में घुसा तो उसे दादी माँ दिखाई नहीं पड़ी। कमरे में कमल ओढ़कर सोई थी। दादी माँ, मुझे भूख लगी है, आकर खाना परोसो। परोसो का अर्थ होता है खाना निकालना या फिर खाना बांटना। मुझे शीत ज्वर है, मैं खाना नहीं पका सकती। लकड़ी खत्म हो गई है, जंगल जाकर लकड़ी तो चुनकर लाओ। जंगल जाकर लकड़ी कौन लाएगा। यहाँ पे देखिए तिम्मा क्या करता है कि खाना खाने के लिए वो रसोई घर में जाता है, लेकिन वहाँ पे दादी माँ दिखाई नहीं देती है तो वह कमरे में जाता है। तो कमरे में दादी अपना कम्बल ओढ़कर सोती है, लेटी रहती है। तभी वो कहता है तिम्मा कि मुझे भूख लगी है, खाना परोसो, खाना निकाल के दो। तो वह क्या कहती है दादी कि मुझे शीत ज्वर का अर्थ होता है ठंड देकर बुखार आना, कि मुझे बुखार है, मैं खाना नहीं बना सकती और लकड़ी भी ख़त्म हो गई है, जंगल जाकर लकड़ी चुनकर लाओ। ऐसा कौन कहता है। दादी कहती है तिम्मा को। लेकिन तिम्मा क्या कहता है, जंगल जाकर लकड़ी कौन लाएगा, ऐसा कहता है। आगे देखिए, कहकर तिम्मा वहीं पे पड़ा रहा। कोई राह ना सूझी तो तिम्मा कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। भूख और प्यास से वह थका था, एक पेड़ के नीचे सो गया। यहाँ पे क्या होता है कि तिम्मा को जब कुछ भी सूझता नहीं है, वहीं पे क्या करता है, पड़ा रहता है। लेकिन उसके बाद वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता है, लेकिन भूख और प्यास से वह थका हुआ रहता है तो वह पेड़ के नीचे सो जाता है। टक टक की आवाज़ सुनकर तिम्मा की आंखें खुल गई। उसने देखा कई रंगों से रंगी एक चिड़िया पेड़ पर चोंच मार रही थी। कौन है जो इतना शोर मचा रहा है, तिम्मा ने पूछा। खटखट की आवाज़ से क्या करता है, तिम्मा की आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि रंगों से रंगी हुई एक चिड़िया है जो पेड़ पर चोंच मार रही है। और वह बोलता है, कौन है जो इतना शोर मचा रहा है। देखो ये चिड़िया रहती है, वो चोंच मारते रहती। तो वह बोलती है, तिम्मा ने पूछा, मुझे कटफोड़वा कहते हैं, मैं ही यहाँ आवाज़ कर रहा हूँ। मेरी नींद उचट गई तुम्हारे कारण। इस समय कौन सोता है, खूब मेहनत कर कमाओ खाओ, रात को ही सोया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये बोलता है कि कौन है जो इतना शोर कर रहा है। तिम्मा कहता है, तब वो बोलता है कि मैं कटफोड़वा हूँ और मैं ही शोर कर रहा हूँ। और तब तिम्मा कहता है कि तुम्हारे कारण ही मेरी नींद उचट गई। उचटने का अर्थ होता है टूट जाना, नींद टूट जाना, आंखें खुल जाना। इस समय कौन सोता है, ऐसा कौन कहता है। कटफोड़वा कहता है कि इस समय कौन सोता है, खूब मेहनत कर कमाओ खाओ और रात में ही सोया जाता है, ऐसा कौन कहता है। कटफोड़वा कहता है। देखो पेड़ में छेद बनाकर घर बनाने वाले कीड़े मकोड़े मेरा आहार है। चोंच मारकर कीड़े पकड़कर खाता हूँ। पेड़ पर चोंच मारते समय आवाज़ तो होगी ही। यहाँ पे कटफोड़वा कहता है कि पेड़ में छेद बनाकर मैं घर बनाता हूँ, चोंच मारकर घर बनाते हैं, कीड़े मकोड़े में खाता हूँ। कीड़े मकोड़े मेरा आहार है और मैं पेड़ पर ही चोंच मारते समय आवाज़ तो आएगी ही, ऐसा कौन कहता है। कटफोड़वा कहता है कि पेड़ पे चोंच मार के घर बनाते समय क्या आएगी, आवाज़ तो आएगी यह। और फिर तिम्मा क्या सोचता है, आगे देखिए, यह छोटा सा पक्षी कितना कष्ट उठाता है, कहते हुए तिम्मा आगे बढ़ता है। यहाँ पे वो सोचता है कि ये छोटा सा पक्षी कितना कष्ट कर रहा है और यह सोचते हुए वह आगे बढ़ जाता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे कहाँ अपनी अगली क्लास में देखेंगे कि तिम्मा आगे किससे मिलता है। आप लोग रीडिंग करके रखिएगा।